Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant Sir welcoming you again to the online classes. Now today we are going to see the subject statistics. The name of chapter is collection of data. Just a minute. The name of chapter is collection of data for the 11th standard English medium. This is lecture number 4. Okay, so let's see without wasting any time. So we had completed almost the primary data and secondary data and difference between primary data and secondary data. Now the topic is methods of collecting primary data. कि primary data collect करने के कितने methods हैं. So there are 3 different methods to collect primary data. The first is direct inquiry method, indirect inquiry method and method of questionnaire, that is called questionnaire method. पहले आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड के डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड क्या है. ठीक है, अब डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड है क्या वो समझ लेते हैं डायरेक्टली. सो मीनिंग रीड नहीं कर रहा मैं. डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड मतलब जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और आप खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर आपके जो एन्यूमरेटर्स हैं आप उनके थ्रू ये कलेक्ट करवाते हो, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ठीक है, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड मतलब क्या कि हम जब खुद डेटा जाकर के कलेक्ट करें उसे कहेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. तो देखते हैं ज़रा डिटेल में कि क्या है डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. जैसे कि मान लो कि एक लड़के की शादी है, ठीक है, उसे शादी करना है. तो शादी करने के लिए अगर वो खुद लड़की देखने जाता है, उससे क्वेश्चन पूछता है आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, व्हाट आर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसकी ब्यूटी, सब कुछ टेस्ट करने के बाद, है ना, अगर वो डिसीजन ले रहा है, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. क्या? डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. इज इट क्लियर? Now let's see the definition. Meaning the method in which investigator himself, investigator मतलब जिसको information चाहिए और information निकालने वाला, visits the persons those are source of data, हाँ, जिससे डेटा लेना है उससे पर्सनली विजिट करता है. necessary information either through interview and collects necessary information either through interview with the person concerned or through observation of the data on the spot is known as direct inquiry method. Is that clear? So इसकी definition क्या है, क्या बनेगी? The method in which investigator himself visits the field of inquiry or the person from whom the data is to be collected and collects data by asking necessary questions or taking interview. That method is known as direct inquiry method. Is known as direct inquiry method. Example: collection of data regarding the problems of farmer of Sanand तालुका by visiting each and every farmer. जैसे कि आप जानते हो ना, कभी भी कुछ होता है तो राहुल गांधी फार्मर के पास पहुंच जाता है और बार बार पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है. हाँ, तो वैसे ही समझ लो कि राहुल गांधी जब पर्सनली किसी फार्मर को मिले और पूछता है तो वो कौन सी मेथड हुई? वो मेथड हुई डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. विच मेथड? डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ओके, सो होपफुली डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड की मीनिंग आपको समझ में आ गई है. डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एक बार प्रिसाइजली कहें तो अगर एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट करे, कैसा? पर्सनली विजिट करता है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. अब चेक करते हैं जरा नेक्स्ट. ओके, इसके मेरिट्स क्या है? सो मेरिट्स ये है, द डेटा इज मोर रिलायबल एज दे आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली. बट ऑब्वियस है, कोई भी डेटा हम खुद ऑब्टेन करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा. सेंसिटिव क्वेश्चंस कैन बी अवॉइडेड, है ना. सेंसिटिव क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिससे सामने वाले का दिल दुखे. हाँ, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है या जो पूछने वाला है उसे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इस बंदे से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए. सो सेंसिटिव क्वेश्चंस कैन बी अवॉइडेड. देयर इज अ चांसेस ऑफ मोर रिस्पॉन्स इन इट, है ना. बट ऑब्वियस है, हम किसी थर्ड पार्टी से डेटा मंगाए और खुद जाकर के पूछे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि मुंह पे कोई बंदा इनकार कैसे करेगा कि नहीं बताना चाहो. The question can be adjusted according to the standard of the source,
हाँ? अगर जो भी बंदा है जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन कैन बी एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर कोई मेल है, अगर हम उससे डायरेक्ट पूछते हैं कि आपकी अर्निंग क्या है, मंथली अर्निंग क्या है, कितना कमाते हो, तो कोई भी इंसान लगभग सच नहीं बताता कि वो कितना कमाता है या नहीं। तो अब हमें पता करना है कि वो कितना कमाता है, तो कैसे पता चलेगा? तो उससे उल्टा क्वेश्चन पूछो, उससे ऐसा पूछा जा सकता है, सर आप महीने में कितना खर्च करते हो? पता है कोई भी व्यक्ति इनकम सही बताए या ना बताए, अपने एक्सपेंसेस सही बताएगा, ठीक है? वो जितना भी एक्सपेंस बोल रहा है उससे थोड़ा बहुत प्लस कर लो, क्योंकि सेविंग्स हो जाएगी। ओके, इसी तरह से अगर कोई लेडी है, सो वी कैन नॉट आस्क अ लेडी टू व्हाट्स हर एज। हाँ, उसके एज के बारे में आप नहीं पूछ सकते हो। कोई बड़ी लेडी है या फिर कोई मॉडल है, जो भी है, आप उसके एज के बारे में पूछोगे तो 10-5 साल घटा के ही बोलेगी। इंस्टेड ऑफ दिस आस्क फॉर बर्थ ईयर, मैम आपका बर्थ ईयर क्या है? तो आप जैसे बर्थ ईयर पूछते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतनी एज की होगी। सो ये फोर्थ पॉइंट का कहने का ये मतलब है, क्वेश्चंस कैन बी एडजस्टेड, है ना? क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं। एंड फिफ्थ, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन डेटा। जब खुद ही जा करके एन्यूमरेटर कलेक्ट कर रहा है तो डेटा जो है एक जैसे होने के चांसेस होते हैं। डेटा फिल करने वाला एक लाइन से फिल करता है, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। सूटेबिलिटी, ये कहाँ पर सूटेबल है ये मेथड? तो ये मेथड जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लिमिटेड है, मतलब छोटी जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है, तब ये ठीक है। जहाँ पर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पर ये मेथड ठीक है। द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, जब इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो है वो सीक्रेट रखना हो। और इन्वेस्टिगेशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब अगर सेम क्वालिटी की है तो इन जगह पर ये जो है वो सुटेबल मेथड है। अब इसके देख लेते हैं डिमेरिट, और इसी के साथ में आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। सो डिमेरिट्स क्या है इसके? इट इज़ नॉट सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वास्ट एंड वाइड। देखो बहुत दूर, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से डेटा मंगाना है, कनाडा से डेटा मंगाना है, या यूँ कहो कि कन्याकुमारी से, कश्मीर से, ऐसे अलग अलग जगह से डेटा मंगाना है। अब ऐसी जगह पर कोई पर्सनली विजिट कैसे करे? हाँ, फ्लाइट का और ट्रेन की टिकट इतनी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, और प्लस टाइम तो जाना ही है। इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति पर्सनली जाए तो इट इज़ नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर, हमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर चाहिए। एन्यूमरेटर मतलब वो बंदा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे बहुत सारे बंदे चाहिए, बहुत सारे इंसान चाहिए जो डेटा कलेक्ट कर सके। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑल पर्सन, सभी व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव इन नेचर, therefore the success of investigation depend on the mostly intelligent, skill, tact, insight, honesty and other quality of investigator। मतलब जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, और उसके टैक्टिक्स होने चाहिए, इनसाइट, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो आपको डेटा सही मिलेगा, अदरवाइज डेटा सही नहीं मिलेगा, है या नहीं? प्रिकॉशंस क्या है? सो क्या प्रिकॉशन रखने हैं ये देख लेते हैं। Investigators should be trained and skilled. Investigators should not have personal bias. Bias का मतलब होता है भेदभाव, है ना, कि भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, कि इन्वेस्टिगेटर जो है उसका पर्सनली कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लो कि किसी व्यक्ति का डेटा कलेक्ट करने गया, उसने डेटा कुछ और दिया है, और जलन के मारे या गुस्से की वजह से वो डेटा ना दे या गलत डेटा दे, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है? जैसे कि आपका कोई दुश्मन हो जो मतलब आपके बारे में हमेशा बुरा ही सोचता हो, और उसी को काम दिया गया हो आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो वो आपके बारे में गलत ही बोलने वाला है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल बायस। तो पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी पोलाइट एंड क्वेश्चन शुड बी सिंपल। इन्वेस्टिगेटर जो है वो पोलाइट होना चाहिए, नरम दिल का होना चाहिए, और अपने आप को चेंज कर सके ऐसा होना चाहिए। और क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि सर आपके घर में फ्रिज है, तो हाँ या ना, बस ऐसा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा मगजमारी नहीं होनी चाहिए, दिमाग खराब होता है आंसर देने वाले का। इन्वेस्टिगेटर मस्ट बिलोंग टू द कल्चर ऑफ इन्फॉर्मेंट। जिस जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ऑलमोस्ट अगर उसी कल्चर का बंदा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मान लो कि ब्राह्मण फैमिली का अगर डेटा कलेक्ट करना है ना, जो कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं, हम जानते हैं, अगर कोई ब्राह्मण है तो डोंट टेक इट पर्सनली, बट ब्राह्मण फैमिली से अगर जो टिपिकल ब्राह्मण है, अगर वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, एंड द ड्यूटी इज असाइन टू अ मुस्लिम बॉय और गर्ल,
जिसे भी अगर असाइन किया है, तो बट ऑब्वियस है वहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट बिलोंग टू द सेम कल्चर. ओके, so these are the precaution that should be kept while collecting data with direct inquiry method. So hopefully merit, demerit, suitability and precautions is that clear. आपको ये बहुत अच्छे तरह से लर्न करना है. So आज के लिए इतना ही. आज का आपका क्वेश्चन होगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ठीक है, जिसका आंसर आप इसी क्या बोलते हैं स्लाइड्स की मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, उस पीडीएफ में से आपको देख करके लिखना होगा. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ.